सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड अब देखिए 30 रुपये 5 पैसे का प्राइस है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल यही है कि कहाँ पर बाई करना है। अब बाई कहाँ पर करना है, जो न्यू इन्वेस्टर है वो यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहा है उसको बाई करना है, किसी का रह गया है क्या करें, यहाँ पर इसके ऊपर बात करेंगे इसके साथ साथ। और दूसरी बात, ब्रैडकॉम ग्रुप ही क्यों, ये स्टॉक ही हम लोग सबसे ज़्यादा क्यों देखते हैं, इसको डिटेल से यहाँ पर जो है ना कवर क्यों करते हैं, ज़रा इस पर बात करते हैं और समझते हैं कि क्या है ये एक्चुअल में और क्या मिल सकता है इससे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कहाँ पर बाय करने का मौका बन सकता है। देखिए जब ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर फियर था, ठीक ना, तब कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा। आज मार्केट उसको रिवॉर्ड कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब देखिए ये यहाँ पर ना चलता स्टॉक है, या चलते स्टॉक में आपको जगह बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे वो आप जाने, सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। जब स्टॉक खड़ा था आपने यहाँ पर जो है ना पोजीशन बनाकर बैठ गए, अब वो स्टार्ट कर दिया, अब जो कैसे चढ़ेगा उसके अंदर ये उसके ऊपर है। तो अभी 30 रुपये 5 पैसे पर आ चुका है, ऑब्वियस सी बात है ओवरबाउट जोन में है। तो अभी यहाँ पर देखिए क्या हुआ क्या है, यहाँ पर दो एक हर्डल थे एक्चुअल में। यहाँ पर एक आपका था ये ऑलमोस्ट 28 रुपये के आसपास, और ये 30 रुपये के आसपास, 29 रुपये समथिंग कुछ पैसे के आसपास, ठीक ना। ये दोनों हर्डल यहाँ पर जो है ना ब्रेक हो गए, ऊपर निकल गया स्टॉक। कल के दिन मंडे है, कल यहाँ पर एक लेवल पड़ेगा, ये रहा 30 रुपये कुछ पैसे, 30 रुपये 40 पैसे, 30 रुपये 50 पैसे के आसपास। ये कल अगर अपर सर्किट यहाँ पर लग गया, ये ईजिली यहाँ पर निकल जाना है। 31 रुपये समथिंग यहाँ पर कुछ प्राइस होगा, 31 रुपये 40, 31 रुपये 50 पैसे या 60 पैसे के आसपास यहाँ पर प्राइस होगा। इस लेवल को भी हम दूर दूर तक छोड़ देंगे। ये लेवल इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ना सेलिंग आ गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो ईजिली यहाँ पर निकल जाएगा, अगर अपर सर्किट यहाँ पर लगा ये ईजिली यहाँ पर निकल गया, ठीक है ना। क्लोजिंग हो गई, यहाँ पर रास्ते क्लियर हो जाएंगे 36 तक के। चार्ट पर तो 36 रुपये तक के यहाँ पर जो है ना सीधी सी बात है क्लियर हो जाएगा रास्ता। अब यहाँ पर देखिए, या तो यहाँ पर ना आरएसआई के हिसाब से यहाँ पर सेलिंग आ जाए, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर जगह बनाने का मौका मिल सकता है। किधर पर बाई करना है ये आपके ऊपर है, कोई यहाँ पर ना आप एक अनुमान लगा कर नहीं बैठ सकते, वो सारे के सारे अनुमान गलत हो जाएंगे। बी यहाँ पर एक वरदान मिल गया है, बी सेगमेंट जो यहाँ पर आ गया है, क्योंकि आप इंटरडे अब यहाँ पर आप कर ही नहीं सकते। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इंटरडे पहले भी बंद था, वो इसलिए बंद था क्योंकि यहाँ पर ना अपर सर्किट लग जाता था। अब यहाँ पर अपर सर्किट भी लग जाए ना तब भी आपका बैन है इंटरडे। आप बी सेगमेंट में हो, आप EQ होता है वो नॉर्मल वाला, बी में होता है कि आपका यहाँ पर जो है ना आप इंटरडे नहीं कर सकते हो। आप जो भी आपको शेयर खरीदने हैं वो डिलीवरी सेट करके ही यहाँ पर खरीद सकते हो, आप इंटरडे में नहीं खरीद सकते। ये यहाँ पर होता है बी सेगमेंट। इसमें क्या है, कोई एक्सटर्नल सेलिंग नहीं आ सकती। बाहर से अगर कोई शॉर्ट करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा बी सेगमेंट में, ठीक है ना, वो अलाउड ही नहीं है। अगर उसने गलती से कर दिया ना तो वो खरीद नहीं पाएगा, वो फंस जाएगा बेचारा, उससे लग जाएगी पेनल्टी। तो ये होता है बी सेगमेंट, और वो इस वक्त मिल गया, ये समझिए बहुत अच्छी बात है। तो 36 तक ना रास्ता क्लियर हो जाएगा 30 रुपये 40 पैसे निकलने के बाद। कल का अपर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, कल अपर सर्किट लग गया 36 तक रास्ते क्लियर है। चार्ट पर तो यही विजिबल है, आरएसआई की कुछ और स्टोरी है, चार्ट पर कुछ और बन रहा है। तो आरएसआई अब इसमें जीतेगा या चार्ट जीतेगा ये तो आपको 1-2 दिन में पता लगने वाला है, क्योंकि ये ना बैटल चल रही है वो आरएसआई और चार्ट की। चार्ट पर तो रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस हो गए हैं, सीधी सी बात है, वो 36 तक का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब वो आरएसआई उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा ये देखना है। दूसरी बात, आपका आरएसआई इस वक्त 87 के आसपास है। एक गिरावट अगर आ गई वो 10%, वो 87 को 77 पर ले आएगा, कहीं ना कहीं 77 78। 2-3 दिन की गिरावट में ये आराम से आरएसआई ठंडा पड़कर 67 65 के आसपास पहुंच जाएगा। ऐसे में क्या होगा, मोमेंटम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना सुधरने के आसार यहाँ पर 200 डेमा के आसपास है। 200 डेमा जो है ना वो 27.34 पर है। स्टॉक अगर डाउन आता है तो पॉसिबिलिटी यही है कि 27 रुपये 34 पैसे तक यहाँ पर जो है ना सुधरता हुआ नजर आए, या जिस दिन गिरना स्टार्ट हो उस वक्त आपका 200 डेमा कहाँ पर है, क्योंकि 200 डेमा डेली बेसिस पर चेंज होता है, तो वो कहाँ पर आएगा ये देखना बनता है उस वक्त। तो 200 डेमा उस वक्त हम देख लेंगे जब यहाँ पर जो है ना डाउन साइड पकड़ेगा, क्योंकि आरएसआई हाई है, आरएसआई ये देखेगा। अगर ये 36 गया तो आप ये समझिए कि अगर उसके अंदर डाउन साइड आई 36 रुपये से,
जो कि दिख रहा है 36 रुपये तक के अगर यहाँ पर दिख गए, तो 36 रुपये से अगर ये डाउन जाता है तो ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सुधरता हुआ आपको नज़र आएगा 30 रुपये तक, 30 रुपये तक। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि 30 रुपये से नीचे शायद आपको देखने को ना मिले, और अगर मिले तो एक झटके में वो एब्जॉर्ब हो जाएगी वो सेलिंग। तो ये यहाँ पर हिसाब रहने वाला है, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। यहाँ पर जो है ना आप कुछ अनुमान लगा ही नहीं सकते, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाई ऑन डिप ही दिख रहा है। अब वो कहाँ पर आप खरीदते हैं वो आप देखिए, ये आपको देखना ही होगा, ये रियलिटी है। हम वो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं वो सारे लेवल्स जिनमें दिक्कत थी। अभी क्या है, सो कॉल नोटिस जो है ना वो बन के वरदान बन के आया है। सो कॉल नोटिस एक्चुअल में उसने पैनिक तो क्रिएट किया, लेकिन उस पैनिक में जब हम लोगों ने चीज़ें समझी तब हमको समझ में आया कि एफवाई इतने से इतना यहाँ पर ना वो ऑडिट हो रहे हैं, और क्या क्या दिक्कतें हैं वो समझ में आई, होल्डिंग में क्या समझ में आई, कंपनी के बयान आए, उनसे सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें समझ में आई। उससे क्या है, डर कम हो गया, डर खत्म हो गया, तो मार्केट ने हिसाब लगाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए, आपका होल्डिंग के ऊपर पेनल्टी आई। ठीक है, आपका एक मामला उसका सो कॉल नोटिस में जो लिखा हुआ था वो एक मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट आगे का एज्यूम ये कर रहा है कि कहीं ना कहीं असेट एम्पेयरमेंट में भी पेनल्टी लग जाएगी, और पेनल्टी लगने के बाद वो मामला भी हटता हुआ नजर आएगा। जब ये दोनों मामले ही यहाँ पर सुधर गए तो फिर बीसीजी के अंदर बचा क्या? ठीक है ना, तो ये पूरी बात आ जाती है। तो फिर वो मार्केट फ्यूचर देखने लगता है। हम कहते हैं ना कि मार्केट जो है ना वो फ्यूचर देखता है, फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पर तेजी और मंदी होती है। तो वही यहाँ पर कहीं ना कहीं बीसीजी के अंदर दिख रहा है। तो ये चल रहा है बीसीजी के अंदर। अब क्या आगे क्या है वो हम उस वक्त ही डिसाइड कर पाएंगे जब ये यहाँ पर जो ना एक थोड़ा सा हल्का सा डाउन साइड जाना स्टार्ट करेगा, तभी यहाँ पर जो है ना हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अदरवाइज आरएसआई तो हाई है ही, लेकिन चार्ट कुछ और कह रहा है। चार्ट 36 के लिए कह रहा है, आरएसआई कह रहा है कि भैया मैं बहुत ज़्यादा ओवरबाउट हो चुका हूँ। तो दोनों में टसल है, हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वो यूएस से इसलिए है कि जब मेरा मार्केट के अंदर एंट्री हुई थी तो मैं सोच के आया था कि मैं इंटेल का शेयर खरीदूंगा। इंटेल जो मैं यूज़ करता था लैपटॉप, एसर का, एसर जैसे स्टॉक को मैं खरीदूंगा। कुछ ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं मार्केट की, क्या होता है शेयर, कैसे क्या बाई करा जाता, कुछ नहीं जानता था। किसी ने कोई टीच करके नहीं भेजा था, बस अकाउंट देखकर खुलवा लिया, काम करने लगे भाई साहब। तो लगा जब मार्केट के अंदर सर्च किया तो वो कंपनियां मिली नहीं। पता चला ये कंपनियां हमारे यहाँ लिस्टेड ही नहीं है ब्रो करने का। वो सारी की सारी कंपनियां ना यूएस के अंदर लिस्ट है। मन जो है ना वो गिर कर ज़मीन पर गिर गया भाई साहब, ये लेवल का। तो मैंने कंपनियां स्टार्ट करी खोजना, तो पता चला कि भैया ऐसी ऐसी कंपनियां हैं। ठीक है भाई, उनके प्राइसेस बहुत हाई आई। फिर मैंने यूएस के अंदर कैसे अकाउंट ओपन कराया जाए ये सर्च करना स्टार्ट किया, बहुत सर्च किया। पता चला आईसीआईसीआई ओपन करवाती है, पता चला रेलीगेयर ओपन करवाती है। मैं रेलीगेयर के पास गया, रेलीगेयर से पूछा ब्रोकर से कैसे ओपन होएगा। पासपोर्ट चाहिए भाई साहब, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात भाई साहब, लेकिन पासपोर्ट कहाँ से लेके आए? तो वो चीज़ें ना पीछे खींच दिया उन्होंने। अब तो बहुत आसान है, अभी टाइम में यूएस मार्केट के अंदर आपका निवेश करना बहुत आसान हो चुका है। लेकिन 4-5 साल पहले देखोगे तो बहुत ज़्यादा टफ था, तो वो पीछे हट गए। एएमडी के स्टॉक आप एएमडी का स्टॉक उस वक्त जब मैंने देखा तो $10 का था, $10 का, सिर्फ $10 का। ये मैंने इसलिए मुझे मिल गया एएमडी का स्टॉक क्योंकि मैंने लैपटॉप पे देखा कि एएमडी के भी प्रोसेसर आते हैं। उससे मुझे समझ में आ गया एएमडी के ग्राफिक कार्ड आते हैं। मैंने कि यार इसको ना सर्च करना पड़ेगा। इंटेल से कंपेयर करवा दिया, पता चला वैल्यूएशन सस्ती है। मैंने कि आगे ये ना बढ़ने वाला है, क्योंकि एक ही टक्कर ना इंटेल को टक्कर सिर्फ ना एएमडी ही दे रही थी। ठीक है ना, तो एएमडी का लगा, लेकिन खरीद नहीं पाए। आज देखिए $120 का है। बीच में जो डिविडेंड दिए हुए वो एक अलग बात है, वो तो हम लोग को पता चल भी नहीं पाता क्योंकि यूएस मार्केट का है, सबसे ज़्यादा लोग तो वही जानते हैं। लेकिन ये देखिए आज बढ़ा। आप पोर्टफोलियो में रखा होता है एएमडी का स्टॉक, कितना बढ़िया लगता। लेकिन अगर आप देखें मेरे सर्च करने से 1 साल पहले ये $2 का था, $2 का, सिर्फ $2 का। और ये चार्ट थोड़ा सा पहले का देखिए एएमडी का, $40-50 से शेयर गिरकर $2 का रह गया। तो ऐसा नहीं है। अब आपको समझ में आए बीसीजी, ये अभी मैंने ऑब्जर्व किया। ठीक है ना, ये अभी चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है। आप देखो $40-50 से ये शेयर गिरकर $2 के। क्या एएमडी ने अपने खराब दिन नहीं देखे? बहुत खराब दिन देखे। $40-50 का स्टॉक $2 का रह गया भाई साहब। तो क्या रह गया उसके पास, मार्केट कैप कितना रह गया होगा? तो आप ये सोचिए। तो एएमडी ने भी देखे, और $2 से आज $120, $180 का हाई है, अभी $120 पर बैठा है। तो आप देखिए, तो ये होती है एक अच्छी खासी गिरावट के बाद एक अच्छा खासा
अपसाइड देखना, तो आप समझ सकते हैं। तो ये है ब्रैडकॉम ग्रुप, इसीलिए ब्रैडकॉम ग्रुप पसंद भी आता है। स्टोरी थोड़ी सी सेम से मिल रही है ना, ये अभी ऑब्जर्व किया है। देखिए, आप देखिए एक और चीज़ है, मैं आपको बताऊं, जोमेटो जब आई थी ना तो मुझे लगा कि ये पैसा बना के देगी। जोमेटो एक नंबर कंपनी है, सीधी सी बात है, हम लोग खाना वाना मंगाते रहते हैं। अगर ये लिस्टेड मिलेगी तो हमारा तो मन करेगा खरीदने के लिए। भाई साहब लॉस मेकिंग कंपनी, भाई साहब नेट सेल जो है ना वो 10,000 करोड़ की नेट सेल भी नहीं है, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का। अच्छी खासी कंपनियां पीछे, क्योंकि ऐसा तो थे नहीं कि कुछ जानते नहीं है। जब जोमेटो लिस्ट हुई, जोमेटो जब लिस्ट हुई तो बहुत सारी चीज़ें देख चुके थे मार्केट में। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, शायद मेरे ख्याल से हाँ 64-65 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप के साथ आई थी। जब लिस्ट हुई तो कुछ 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ यहाँ पर जो है ना लिस्ट हुई थी। ठीक है भैया, अब आप ये समझिए 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, नेट सेल 7,000 करोड़ की, ठीक है ना। आप ये बताओ कि यहाँ पर 7,000 करोड़ शायद अब हुई है, पहले तो और भी शायद कम थी मेरे ख्याल से। आप ये बताओ 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, मैं पैसा लगा कर मैं कितना दोगुना कर लूँगा। एक सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है, नेट सेल आपकी इतनी ज़्यादा है नहीं, पी रेशियो बहुत चांद पर है, सारी चीज़ें मतलब बहुत ही हाई ओवर वैल्यूड। मैं कैसे एक एज अ निवेशक में कैसे पैसा बनाऊंगा जोमेटो और पेटीएम से, जबकि इतनी अच्छी यूनिक कंपनियाँ, तो पैसा बनाने की जगह ही नहीं है भाई साहब। अब आप एप्पल की बात करो, स्टीव जॉब्स ने जब लिस्ट कराई एप्पल को तो कितने डॉलर पर कराई होगी, मेरे ख्याल से मुझे ध्यान है शायद $19 का प्राइस रहा होगा, $19 के आसपास ये लिस्ट हुई थी। ठीक है, मार्केट कैप उस वक्त जब ये लिस्ट हुई थी तो एप्पल वर्ल्ड के अंदर टॉप कंपनियों में से एक थी। IBM के बाद शायद मेरे ख्याल से एप्पल का ही नंबर था। ठीक है, इसका भी मार्केट कैप बहुत हाई होना चाहिए था, लेकिन उतना ओवर वैल्यूड नहीं होगा मेरे ख्याल से। पैसा वहाँ से बना है, कुल मिला के इनिशियल स्टेज से पैसा बना है। एप्पल एक अच्छी जगह पर लिस्ट हुई, वहाँ से पैसा आज देखिए, आज $3 ट्रिलियन के आसपास की कंपनी है। कितना पैसा निवेशक ने बना लिया होगा, आप एक अंदाज़ा लगा के बैठो। फेसबुक है, फेसबुक ने पैसा बना के दिया, सबने ऑलमोस्ट यहाँ पर ना एक अच्छी खासी लिस्टिंग करवा कर, सही मार्केट कैप के साथ लिस्टिंग करवा कर पैसा बनवाया है निवेशक का, और निवेशक का भरोसा जीता है। लेकिन यहाँ पर जब कंपनी लिस्ट होती है तो वो आते ही है 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ, तो क्या ही कर सकते हैं। हमें ऑब्वियस सी बात है, लार्ज कैप कंपनी की लोग बात करते हैं लार्ज कैप खरीदो, लार्ज कैप खरीदो। देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर की, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये निवेश करने के लिए। ठीक है, आप एक बात बताओ, एक तबके की बात कर रहा हूँ, एक इस तबके की मैं बात कर रहा हूँ जिसके पास 50-60 हज़ार रुपये है। आप 30% वालों के पास तो और ज़्यादा हैं, पैसे बहुत ज़्यादा हैं उनके पास, बहुत सारे, किसी के 5 लाख होंगे, किसी के 10 लाख होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, वो 30% में आ जाते हैं। 70% के पास इतना ही है। आज से 4 साल पहले ना 50 हज़ार निवेश करना मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बात कहलाती थी। ठीक है ना, ये एक रियलिटी है। तो आप ये बताओ, TCS के अंदर मैंने 50 हज़ार रुपये निवेश कर दिया, मेरा पैसा 3 गुना कब तक बन जाएगा? आज की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ एज अ रिटेल इन्वेस्टर। जब लोग कहते हैं कि लार्ज कैप में निवेश करो, कभी धोखा नहीं होगा, बिल्कुल धोखा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बहुत भरोसा है। लेकिन वो 50 हज़ार एज अ इन्वेस्टर, मेरा पैसा कब तक डबल होगा? सीधी सी बात है, 15-16 लाख करोड़ की TCS का मार्केट कैप 4,000 रुपये से गिरी है, ऑलमोस्ट 16-17 हज़ार करोड़ के आसपास का, 16-17 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। डबल कितने टाइम में हो पाई? क्या ये TCS का मार्केट कैप 5 साल में डबल हो जाएगा? चलो 5 साल में अगर डबल भी हो जाता है, 5 से 6 साल में डबल भी हो जाता है, TCS बन जाती है 30 लाख करोड़ की कंपनी बन जाती है, फिर भी मेरा पैसा वो 50 हज़ार का 80 या 90 हज़ार रुपये ही बनता है। इससे ज़्यादा मेरा कहाँ बना पैसा? तो वो मैं 5-6 साल में 40 हज़ार रुपये मैं कर पा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? तो ये एक सबसे बड़ी बात है। TCS एक मैच्योर कंपनी है। जब TCS लिस्ट हुई थी ना, तब मौका दिया होगा कुछ निवेशकों को, उन्होंने निवेश करके पैसा बनाया होगा। आज जो है ना एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर, वो ढूंढ रहा है नेक्स्ट TCS कौन बनेगा, जो कि बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ढूंढना चाहिए। क्योंकि हम उस टाइम नहीं है जब TCS लिस्टेड है, हमें तो ढूंढना पड़ेगा दूसरा TCS कौन बनेगा। फिर भी आज हमारे मार्केट के अंदर जो IT स्टॉक्स हैं वो और भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं, बहुत सारे ओवर वैल्यूड है। 30-40 के PE पर चल रहे हैं, 34 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। उनकी नेट सेल देखो तो 3-4 हज़ार करोड़ की नेट सेल है, तो उनका मार्केट 34-35 हज़ार करोड़ के, तो ये थोड़ा सा पीछे खींच देती हैं चीज़ें। अब सीधी सी बात है, ब्रैडकॉम ग्रुप का आपको रीज़न समझ में आ गया होगा। एक तो US में काम है इनका, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर दिया स्टॉक ने। ठीक है, दूसरी बात, बहुत ही छोटे मार्केट कैप के साथ मिल रही है।
इस पी रेशियो पर मुझे कोई दूसरी आईटी स्टॉक नहीं मिल रहा। भले ही मैं कितना भी डेटामेटिक के बारे में कहता हूँ, डेटामेटिक के बारे में मैंने कहा नहीं, क्या टेनला के बारे में मैंने कहा नहीं, ह्यूज पॉजिटिव हूँ, आज भी हूँ पॉजिटिव, कल भी रहूँगा पॉजिटिव, सीधी सी बात है। वो तो बिल्कुल मैंने कवर किया है, उनको भी कवर किया है। तो मुझे इतना ना पी रेशियो किसी आईटी स्टॉक में नहीं मिल रहा जिसकी नेट सेल इतनी हो, जिसका नेट प्रॉफिट इतना हो, सीधी सी बात है। तो ये है। तो अब यहाँ पर ना मार्केट ने इस चीज़ को एज्यूम कर लिया और मार्केट अब कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चला, और मार्केट जो है ना वो इस अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो ये है रीज़न ब्रैडकॉम ग्रुप को कवर करने का एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ एवरेज रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास कम पैसा है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि पैसा बन सकता है ऐसे स्टॉक में। इसीलिए कवर मैंने ज़्यादा इसको कर रखा है, और कवर करने का रीज़न भी अब आपको समझ में आ गया हो। एक तो यूएस का काम, ऊपर से फंडामेंटल में बिल्कुल कंफर्ट है, फाइनेंशियल में बहुत कंफर्ट है। मेरे पास कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है मार्केट के अंदर जो इतना नेट सेल, इतना प्रॉफिट हो। मुझे कुछ भी बिल्कुल अनकंफर्ट यहाँ पर मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल सही कंफर्टेबल है स्टॉक। तो ये है रीज़न ब्रैडकॉम ग्रुप को कवर करने का। सो ये है रीज़न रिटेल इन्वेस्टर को। और मैंने हर चीज़ को, हर किसी को ऑप्शन मैंने बहुत पहले ही दे दिए थे कि ऐसा ऐसा सिनेरियो होगा तो ऐसा ऐसा होगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खरीदिएगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खरीदिए। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई अलर्ट नहीं है जो कि मैंने अलर्ट किया ना हो, ठीक है ना। तो वो अलर्ट कल भी था, आज भी है। अब आप देखिए जिस तरीके से होल्डिंग का मामला सुलझा है, वैसे असेट इम्पेयरमेंट का एक बार और मामला सुलझ जाएगा, जो कि मार्केट एज्यूम कर चुका है कि इनके ऊपर भी पेनल्टी लगकर मामला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें अगर एक बार हो गई ना, जिस तरीके से होल्डिंग हो गई वो असेट इम्पेयरमेंट वाली, फिर तो बचे ही क्या है उसके अंदर सुलझने के लिए। तो बस इसी का इंतज़ार है। बाकी जैसे ही क्लीन चिट होगी, सब कुछ मामला, सब कुछ सही हो जाएगा, सुलझ जाएगा, इससे बड़ी और क्या बात होगी। सब कुछ बढ़िया, सब कुछ सही, नेट सेल को फिर क्या आप इग्नोर कर दोगे क्या। तो ये सारी बातें हैं जो कि बीसीजी के अंदर देखने को मिलती है। दैट्स वाई बीसीजी कवर किया है। आगे जो भी हो, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का पैसा तो बना है, और यही सबसे बड़ी बात है। आम निवेशक के बारे में कोई नहीं सोचता है, आम निवेशक खुद पैसा अपना बनाता है, और पैसा बना है। तो ये जो एवरेज रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, ये बहुत सताया हुआ इन्वेस्टर होता है मार्केट से। तो ये रुकना चाहिए मार्केट में, सबसे बढ़िया यही बात है, इसका पैसा बनना चाहिए। सो उम्मीद है आप इस बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आप इस वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।